हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम कवर करते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। और आज हम मैट्रिक स्पेस का ही एक टॉपिक है क्लोजर ऑफ अ सेट, उसके ऊपर बेस हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो ये 4-5 थ्योरम है जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, या तो ये सारी थ्योरम एक साथ दे देंगे। छोटी छोटी थ्योरम है पर बहुत अच्छी थ्योरम है, इनका यूज होता है आगे एज ए स्टेटमेंट, और इससे पहले जितने भी आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं उनका भी यूज होगा आज इसमें। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी हैं थ्योरम्स, तो हल्के में मत लेना, पर बहुत ईजी है। अगर आप यहीं पे ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हिट द बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट मिले। ओके, तो और एक बात कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहले हम लेते हैं थ्योरम। जैसे पहला लिया मैंने, आपने देखा होगा कि एक्सडी मैट्रिक स्पेस में, क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस में बात करें तो एक्सडी मैट्रिक स्पेस लेती हूं मैं। और एक्सडी मैट्रिक स्पेस में ए कोई सबसेट है, ए और बी कोई दो सबसेट है, उसमें ए सबसेट है बी का, अगर तो हमें प्रूफ करना होगा कि क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी के। राइट, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लेके चलते हैं, बहुत छोटी सी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। कि पहले मैं लेके चलती हूँ ये वाला पार्ट, कि अगर हम ये जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए अगर मेरा सबसेट है बी का, ठीक है, तो मैंने कोई एक एलिमेंट लिया x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। अब अगर वो ए में कर रहा है तो वो बिलोंग करेगा बी में भी, क्योंकि ए सबसेट है बी का, या तो इसके बराबर हुआ ए, या फिर इसमें कंटेन कर रहा होगा, यानी कि बी में कुछ एलिमेंट ज्यादा आ रहे होंगे ए से, मतलब बड़ा होगा, कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होंगे इस ए से। तो अगर एक्स ए में मैं लेती हूँ तो वो बी में भी करेगा बिलोंग, क्योंकि हम जानते हैं ए सबसेट है बी का। अगर ऐसा है तो हम ये भी जानते हैं, अगर ऐसा है तो हम ये भी जानते हैं कि मैंने क्या करा, अगर मैं इसे ऐसे लेके ना चलूं, मैं इसे ऐसे लेके चलूं कि ए जो है, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए बार, यानी कि x बिलोंग कर रहा है ए बार में, दैट इज मैं कह सकती हूं कि x इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ ए। राइट, कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए बार में आ रहा है, यानी क्लोजर ऑफ ए में आ रहा है, तो उसका एड्रेंट पॉइंट तो होगा। एड्रेंट पॉइंट होगा, इट मींस मैं क्या कह सकती हूँ, दैट इज कि जो इस x को सेंटर मानकर मैंने एक स्फेयर बनाया आर रेडियस लेके और इंटरसेक्शन किया इस सेट ए के साथ, वो डज नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। यानी कि जो ओपन स्फेयर बनाया है उस सेट के साथ जब मैं इंटरसेक्शन लूं तो कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर आएंगे उसमें, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये मतलब है इस वाली बात का। और अगर ऐसा है तो मैं यहां से ये कह सकती हूं कि ये जो स्फेयर है मेरा, ये इंटरसेक्ट करेगा बी के साथ, तो भी नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या लेके चले हैं, क्योंकि ए सबसेट है बी का। अगर ए के एड्रेंट पॉइंट है तो इट मींस वो बी का भी होगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा इस बी में आ रहा है, या अगर बराबर भी है तो भी। तो इट मींस मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि x इज एड्रेंट पॉइंट ऑफ बी, यहां से मैं ये बोल सकती हूँ। और अगर ऐसा है तो x बिलोंग कर रहा है मेरा क्लोजर ऑफ बी में, तो यहां से मैंने क्या देखा कि x अगर मेरा क्लोजर ऑफ ए में आ रहा है तो मैंने दिखा दिया कि x मेरा क्लोजर ऑफ बी में भी आ रहा है। इट मींस यहां से कह सकती हूँ कि ए बार भी सबसेट हो गया बी बार का। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये छोटी सी थ्योरम थी।
आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्योरम पे। दूसरी क्या कहती है, फेमस है ये काफी, और ये बहुत इजी भी है कि 5 बार इज इक्वल टू 5 होता है। ये प्रूफ करना तो खैर बहुत ही इजी है, क्योंकि हम जानते हैं क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या थी, कि अगर मैं क्लोजर ऑफ 5 के अकॉर्डिंग में लूं कि वो सेट खुद और यूनियन होगा उसके जितने भी ड्राइव सेट होंगे, राइट। यही तो थी क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन। तो क्लोजर ऑफ 5 भी ऐसा है कि वो सेट खुद आएगा और उसका जितने भी लिमिट पॉइंट आ रहे हैं उन सबका कलेक्शन उसका यूनियन करेंगे। तो यहाँ पे 5 तो खुद आ गया, और यूनियन करेंगे जब ड्राइव सेट ऑफ 5 एम्प्टी सेट का जो लिमिट पॉइंट लेंगे तो वो भी एम्प्टी ही आना है, और एम्प्टी सेट ही कितनी बार भी यूनियन करते रहो तो क्या आएगा मेरे पास, एम्प्टी ही आएगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया क्या, कि जो क्लोजर ऑफ 5 होता है, जो क्लोजर ऑफ 5 होता है वो भी 5 के बराबर है। बहुत छोटी सी है बट इनका यूज हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम थर्ड थ्योरम पढ़ेंगे। थर्ड थ्योरम कहती है हमारी कि अगर ए बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट ए, कि अगर ए बार कोई मेरा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है तो वो कंटेन कर रहा होगा A bar is smallest closed set containing A, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। लेके चलते हैं हम प्रूफ इसका। हम एक बात जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, डेफिनेशन ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, राइट, ये होता है हमारा। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि ए सेट है और उसका ड्राइव सेट है, अगर ये क्लोज है तो ऑब्वियसली या तो ये बराबर आ जाएगा, यानी कि ड्राइव सेट ऑफ ए लिमिट पॉइंट का कलेक्शन आ जाएगा सारे के सारे। और अगर ऐसा है, ए सही से बनाओ, तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि जो ए है वो सबसेट होगा ए बार का। कैसे, ए कोई सेट है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल भी लूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कराया था 0 और 1 लिया, ये कोई सेट ए है, ठीक है। तो इसका जो मैं लिमिट पॉइंट लूंगी तो लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन आएगा इन ड्राइव सेट ऑफ ए वो क्या आएगा मेरा, पूरा 0 और 1। तो और ये किसके बराबर आएगा, अगर मैं ए बार निकालूं यहाँ से इसके लिए तो मेरा आएगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो यहाँ से मैंने देखा कि ये जो पूरा का पूरा ए सेट है, यानी क्लोजर ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, पूरी 0 और 1, और इसके अंदर कंटेंट मेरा क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ये सेट ए क्या था मेरा 0 और 1। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो ए है वो सबसेट है ए बार का, इस एग्जाम्पल से। तो मैंने वहीं से लिखा है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, ए बार का, क्योंकि मैंने वहां उस एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि ए बार क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ले लेते हैं हम, तो ए बार खुद ए बार इज क्लोज सेट है जो कंटेन कर रहा है ए को। तो यहां से मेरा खुद आ गया कि ए बार इज क्लोज्ड सबसेट है जो कंटेन कर रहा है ए को ही, राइट। अब ये वाली बात है कि ठीक है ये तो है, पर क्या ये सबसे छोटा है, क्या पता कोई और भी आ जाए सेट जो इसका सबसेट हो और वो क्लोज हो, ठीक है। तो मैं कोई एक ऐसा पी सेट मान लेती हूँ, लेट पी बी एनी अनदर क्लोज सेट, लेट पी बी एनी अनदर क्लोज्ड सेट जो कंटेन कर रहा होगा ए को, कंटेनिंग ए। इस वाले को मैं ये रहने दो, पूरा रहने दो, ठीक है। अगर ऐसा है तो ए मेरा कंटेन करेगा पी को, ए मेरा कंटेन करेगा पी में, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अगर ऐसा है कि ए मेरा कंटेन कर रहा है पी में, क्योंकि मैंने पी को क्या माना है, एक ऐसा दूसरा क्लोज सेट मान लिया जो कंटेन कर रहा होगा
कंटेनिंग ए, यानी ए को कंटेन कर रहा होगा, यानी कि ए जो है सबसेट हो गया पी का। और हम एक बात जानते हैं कि ए ना क्लोज्ड है, वी नो दैट ए इज क्लोज्ड। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज क्लोज्ड। तो यहां पर हम अभी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम कराई थी उसको यूज करेंगे कि अगर ए कोई क्लोज सेट होता था तो ए बार किसके बराबर होता था, हमारा ए के। तो हमने यहाँ पर पी को क्लोज सेट लिया, तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि पी किसके बराबर होएगा, मेरा पी मेरा बराबर होगा पी बार के। इसका हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये लिया है यहाँ पर। और अगर ऐसा है कि मैंने यहां से ये लिया है तो इक्वेशन फर्स्ट से पी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी की जगह मैं लिख सकती हूँ पी बार। या फिर मैं एक बात और कह सकती हूँ कि अगर ए सबसेट है बी का और ए और पी अपने आप में क्या है, हम ये जानते हैं क्योंकि ए सबसेट है पी का, तो इंप्लाइज दैट क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा पी, क्लोजर ऑफ पी के। कैसे, अभी हमने जो ये करी थी, ये देखो ये वाली जो हमने पहली थ्योरम करी थी ये था ना, ए सबसेट है बी का तो क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का, ये वहीं से लिया है हमने। तो यहां से मैं क्या कह सकती थी, यहां से मैं ये बोल सकती हूँ कि क्लोजर ऑफ ए किसके बराबर हुआ, पी के। क्यों, ये सेकंड इक्वेशन से आया, बाय इक्वेशन सेकंड। देखा कैसे यूज हो रहा है इन सबका, एक के बाद एक के साथ। तो यहां से मैंने क्या दिखा दिया कि जो हमने क्लोजर ऑफ ए था ये स्मॉलेस्ट है। यहां पर तो हमने दिखा दिया कि ये ए कंटेन कर रहा है ए बार में, और ए क्लोज सबसेट था जो कंटेन कर रहा है ए को। लेकिन फिर भी एक बात है, क्या कोई ऐसा सबसेट है जो इसको कंटेन कर रहा हो, जो इससे छोटा हो। अगर इससे छोटा होगा तो हम नहीं बोल सकते कि ए बार होगा, लेकिन हमें दिखाना है कि ए बार ना क्लोज सेट है और वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर वो सबसे स्मॉलेस्ट है इट मींस इस ये ए बार इसके अलावा जो और भी क्लोज सेट आएंगे उसमें कंटेन करेगा। तो इट मींस जो मैंने ये पी लिया था ना क्लोज सेट, इसके अंदर ए बार कंटेन करना चाहिए, क्योंकि छोटा सेट ही तो बड़े सेट में कंटेन करेगा। तो अगर मैं ये दिखा देती यहाँ पर कि ए बार जो है, ए बार यानी क्लोजर ऑफ ए कंटेन कर रहा है पी में, तो इट मींस ए बार मेरा क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया, वो भी स्मॉलेस्ट, हमने वही दिखा दिया यहाँ पर। तो ये थ्योरम मेरी यहाँ पर भी प्रूफ हो गई। अब हम लेके चलते हैं दूसरी थ्योरम, कौन सी थी ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई। अब हम फोर्थ लेके चलते हैं। फोर्थ थ्योरम क्या कहती है हमसे कि हमें ये दिखाना है कि क्लोजर ऑफ ए का जो क्लोजर होता है ना वो क्लोजर ऑफ ए के बराबर आएगा। ये बहुत ही बढ़िया है, वैसे तो ये प्रूफ ही है अपने आप में कि ये कैसे प्रूफ हो जाएगा, पर ठीक है हम इसे लेकर चलते हैं। क्योंकि चलो इसे प्रूफ करते हैं क्या कि अगर हम, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए का क्लोजर लिया है वो क्लोजर ऑफ ए के बराबर आना चाहिए। कैसे कि ए बार, हम एक बात जानते हैं कि ए बार क्या है, क्लोजर ऑफ ए है ना, और वो क्लोज्ड है अपने आप में। और अगर मैं कोई और सबसेट लूं, जैसे पी को ही लिया मैंने, पी को सबसेट ले लिया मैंने एक्स डी का, तो हम जानते हैं कि पी भी क्लोज था। और अगर पी भी क्लोज है तो पी बार इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। देखो ऐसे कि ए बार is closed by definition of closure of a set, right? तो मैं एक बात जानती हूं कि अगर P कोई सबसेट है इस XD मैट्रिक स्पेस का और P मेरा क्या है, क्लोज्ड है, तो इफ एंड ओनली इफ P बार इक्वल टू हो जाएगा P के, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ, P बार मेरा किसके आ जाएगा, P के बराबर आ जाएगा। ये अभी हमने लास्ट थ्योरम करी थी लास्ट लेक्चर में, ये उसी के अकॉर्डिंग है। तो मैं यहां से ये भी तो बोल सकती हूँ कि ए बार क्लोज है, क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन के। तो इट मींस अगर ए बार किसी मैट्रिक स्पेस में कर रहा है तो इसका भी, ये अपने आप में अगर सेट है तो मैं कह सकती हूँ कि इस ए बार का भी जो क्लोजर होगा वो अपने ही इस सेट के बराबर होगा। तो यहां से प्रूफ हो गया कि क्लोजर ऑफ ए किसके बराबर होता है, क्लोजर ऑफ ए के।
ये बहुत, मुझे तो बहुत सही लगती है थ्योरम, इनका यूज होता है। अब ये हो गई फोर्थ। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या कहती है आपसे? फिफ्थ थ्योरम बोलती है हमसे कि ये वैसे तो बहुत बढ़िया थ्योरम है। क्या था, हाँ, ए यूनियन बी का क्लोजर ले रही हूं मैं, और वो किसके बराबर आना चाहिए मेरा? ए क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के आना चाहिए। तो ये हमें दिखाना है। तो हम पहले क्या लेके चलेंगे, जैसे हमें दिखाना था कि a इज इक्वल टू बी के है, तो हम दिखाते थे क्लोजर ऑफ ए, सॉरी, हम a को b का सबसेट दिखाते थे एक बार, और फिर b को a का सबसेट दिखाते थे। और जब ये दोनों कंडीशन हम दिखा देते थे तब बोलते थे हम कि a बराबर हो जाएगा b के। तो हमें यही लेके चलना है कि एक बार मैं इस वाले पार्ट को इसका सबसेट दिखाऊंगी और एक बार इस वाले पार्ट को इसका सबसेट दिखाऊंगी। तो पहले मैं लेके चलती हूँ क्या इसमें प्रूफ मैं लेके चल रही हूँ कि लेट ए, अगर मैंने ये लिया यहाँ से कि ए बी अ, ठीक है, मैं पहले ये लेके चलती हूँ क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, सबसेट दिखाएंगे हम ए यूनियन बी बार का, ठीक है, एक पार्ट लेके चलूंगी। फिर मैं ये दिखाऊंगी कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के। तो पहले मैं ये वाला पार्ट लेके चलती हूँ। तो अगर मैं यहां से लेके चल लूँ कि ए जो है मेरा, ए सबसेट है किसके? ए यूनियन बी के। अगर कोई सेट, मैं वेन डायग्राम से भी समझू, कोई सेट है मेरे पास, उसमें कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी सबसेट है उस यूनिवर्सल सेट के, तो अगर ए मेरा कंटेन कर रहा है उस ए यूनियन बी में, तो इट मीन्स मैं यहां से ये बोल सकती हूँ, यानी ये ए इसके बराबर है, और अगर इसमें मैं कुछ और जोड़ दूं, यूनियन कर दूं, तो भी ये इसके अंदर कंटेन करेगा। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं है तब भी इसके अंदर तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो यहां से मैंने देखा कि ए कंटेन कर रहा है ए यूनियन बी में, तो हम एक बात जानते थे, ए यूनियन बी भी अपने आप में एक सबसेट है और ए भी सबसेट है उसका। तो जब कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसका क्लोजर भी उसका सबसेट होता है। ये हम कौन सी वाली उससे कर रहे हैं, जो हमने पहले करी थी, ए सबसेट है बी का, तो उसका क्लोजर भी दूसरे वाले के क्लोजर के सबसेट होगा। हमने ये उसी का यूज करा है। तो बाय पार्ट 1 है ना। और इसी तरीके से मैं लेके चलूंगी क्या कि अगर मैं बी लूं, बी कोई सबसेट है, ए यूनियन बी का आएगा, है ना, क्योंकि बी पूरा बी आ रहा है, उसके साथ कुछ यूनियन लूं तब भी उसके अंदर तो कंटेन करेगा। तो अगर ये वाला सेट इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है तो इट मीन्स इंप्लाइज दैट मैं बोल सकती हूँ कि बी बार भी कंटेन करेगा किसके अंदर, सबसेट होगा ए यूनियन बी का। कैसे? बाय पार्ट 1, बाय पार्ट 1, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, तो बाय फ्रॉम, बाय नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या बोल सकती हूँ कि इन दोनों का यूनियन ले लूं मैं, अगर इन दोनों का यूनियन ले लूं मैं फर्स्ट और सेकंड का, तो ए बार यूनियन बी बार किसका सबसेट हो जाएगा? ए यूनियन बी के क्लोजर के। तो यहां से तो मैंने ये दिखा दिया क्या कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी सबसेट हो गया मेरा क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी के। अब मुझे ये वाला पार्ट लेके चलना है। तो जब मैं ये वाला पार्ट लेके चलूंगी यहां पर, या नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ मैं, कि मैं ये वाला पार्ट लेके चलती हूँ, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अब मुझे ये दिखाना है शो दैट क्या कि ए यूनियन बी बार जो है वो सबसेट है ए बार यूनियन बी बार। तो मैं यहां से लेके चलूंगी, मैं यहां से लेके चलती हूँ कि मैं एक बात जानती हूँ कि ए जो है
वो सबसेट होगा किसका? अपने ही क्लोजर का, है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ कि बी जो है वो भी सबसेट होगा बी बार के। और अगर ऐसा है तो मैं इसको ये भी तो बोल सकती हूँ कि अगर ए सबसेट है ए बार का, यानी उसमें कंटेन कर रहा है, और यूनियन कर दूं मैं बी बार के, तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि वो तब भी इसके अंदर कंटेन करेगा। ऐसे ही जो बी है वो भी सबसेट है बी बार का, और यूनियन कर दूं मैं ए बार का, तो भी उसके अंदर कंटेन करेगा। इट मीन्स मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि ए बार यूनियन बी बार। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन देखूं, आप ये मत करना कि इन दोनों का यूनियन कर दूं तो वो उसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो ये ए यूनियन बी, मैं इन दोनों का ही यूज करूंगी। इन दोनों के यूज से ये जो है ये और ये, इन दोनों के यूज से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए यूनियन बी मेरा किसके बराबर है? सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। पर हमें क्या दिखाना था कि जो ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो उसके अंदर कंटेन करना चाहिए, हमें ये दिखाना था। पर हम एक बात और भी जानते हैं कि ये अपने आप में एक सेट है, तो वी नो दैट कि ए यूनियन बी सबसेट होगा अपने ही क्लोजर के। जब ये अपने ही क्लोजर के सबसेट होगा, और हमने अभी एक बात देखी थी, ये हम कौन सी वाली से कह सकते हैं? हम ये थर्ड वाली से बोल सकते हैं, थर्ड वाली से बोल सकते हैं। रुको, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम यूज करेंगे अभी आगे। हम ये बात जानते हैं कि ये अपने आप में सेट है, तो ये अपने क्लोजर के अंदर भी सबसेट आएगा। बट हम ये भी जानते हैं कि ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट सबसेट होगा, ये अपने आप में बट ए यूनियन बी बार इज स्मॉलेस्ट सबसेट containing ए यूनियन बी, राइट। ये हमने थर्ड से लिया, इस वाली थर्ड से, कि ए बार जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन कर रहा होगा अपने आप को ही। तब मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ कि इंप्लाइज दैट कि ए यूनियन बी, सॉरी, हम यहां से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बार भी, ए यूनियन बी बार सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी के। क्योंकि ये तो हम जानते हैं ऐसे होता है, लेकिन ये जो होगा ना क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट कंटेनिंग ए यूनियन बी, तो इट मीन्स मैं यहां से बोल सकती हूँ कि हमारा जो, इसको इसमें कर देंगे, देखो इसको मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। इस वाले पार्ट में तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी, क्योंकि हम लेकर चले थे, अगर हमें इसे इक्वल दिखाना है तो एक बार इस वाले पार्ट को इसका सबसेट दिखाएंगे और इस वाले पार्ट को इसका सबसेट दिखाएंगे। तो पहले हम ये लेके चले कि ए यूनियन मतलब क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी के क्लोजर के, ये हमने दिखा दिया यहाँ पर कि इसके अंदर आ गया। अब हमें दिखाना था ये वाला पार्ट, इसके लिए हमने क्या किया है कि हम जानते हैं कि ए अपने ही क्लोजर के अंदर आएगा, बी भी अपने ही क्लोजर के अंदर आएगा, तो अगर हम इन दोनों इसमें कुछ और भी जोड़ दें वो तब भी उसे कंटेन करेगा। एक और सेट को यूनियन ले लें, तो उससे हमने इन दोनों का यूनियन लिया और हमने दिखा दिया ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। और हम एक बात जानते हैं, कोई सेट अपने ही क्लोजर के अंदर कंटेन होता है, ये हमने बाय थ्योरम थर्ड से देखा था। और क्योंकि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी अपने आप में क्लोज सेट है, और कैसा है, स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट है जो कंटेन करता है खुद को ही, क्योंकि ये क्लोजर ऑफ सेट ए की डेफिनेशन बोलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो ये वाली थ्योरम भी प्रूफ हो गई। तो ये हमारी थ्योरम थी 5, 2 और रह रही है इसी में, ठीक है। तो 6th है और वो बहुत छोटी सी है, हाँ अब छोटी सी है,
यही थी जो थोड़ी सी बड़ी थी कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। मुझे ये दिखाना है नहीं सॉरी गड़बड़ हो गई। ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होता है वो सबसेट होता है। देखो डिफरेंस है इन दोनों में, यूनियन में तो इक्वल था लेकिन जो इंटरसेक्शन है ना उसमें ये सबसेट होता है इसका। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे, कि हम एक बात जानते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होगा ए का। अगर हम इसे वहां पर वेन डायग्राम से समझे कि ये ए सेट है ये बी सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो, ये सेट ए है ये सेट बी है, तो जो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो सेट ए में तो कंटेन करेगा, ठीक है डायग्राम से भी दिख रहा है। और हम ये जानते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये सबसेट होगा बी का भी। और अगर ऐसा है तो हम एक बात जानते हैं, अगर कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है इट मींस वो उससे क्लोजर का भी सबसेट होता है, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, ए बार के बराबर होगा। और यहां से भी हमने देखा ये भी इसके अंदर कंटेन करेगा। कहां से लिया ये मैंने, बाय फर्स्ट, मैंने फर्स्ट कराई थी ना आपको ये देखो ए बी का सबसेट है तो उसका क्लोजर भी उसका सबसेट ही होगा, तो मैंने ये वहीं से लिया है, तो मैं लिख सकती हूँ बाय फर्स्ट। ओके देख रहे हो कैसे रिलेट कर रही है एक दूसरे से ये। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि अगर इन दोनों का मैं यूनियन ले लूं तो इट मींस ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ, गड़बड़ हो गई यहाँ पे ना, हाँ मैं वही सोचती थी क्योंकि यूनियन तो मैंने करा दिया आपको, यहाँ पे इंटरसेक्शन आना था, वो ठीक लिखा था, पोल सही रही थी बट लिखने में हो गया। हाँ तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है, ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी के बराबर आएगा। और हमें यही प्रूफ करना था। तो ये भी प्रूफ हो गया। बस अभी क्लास थ्योरम बचती है इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, 7th, कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना किसी सेट ए का उसका जो क्लोजर होता है वो किसके बराबर होता है, उसका जो इंटीरियर है ना सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है ना इंटरेस्टिंग। ये से करने में भी बहुत मजा आएगा। तो फोकस आप यहीं बोर्ड पर रखिए अपना कि क्या, कि मैंने कोई एलिमेंट ले लिया x बिलोंग कर रहा है मेरा किसमें, जो कॉम्प्लीमेंट है ना सेट ए का उसके क्लोजर में, इट मींस मैं यहां से क्या कह सकती हूं कि x क्या है, x इज एड्रेंट पॉइंट है किसका, क्लोजर मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का है ना, ए की कॉम्प्लीमेंट का। तो इट मींस मैं क्या कह सकती हूँ कि s, कि मैंने एक स्फेयर बनाया x को सेंटर मानकर r रेडियस लेके और इंटरसेक्शन लेंगी मैं a की कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो डज नॉट इक्वल टू फाई आएगा। यही तो कहती है हमारी क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैंने एड्रेंट पॉइंट दिखाया तो इट मींस वो मैथमेटिकली ऐसे ही करेगा कि कुछ पॉइंट तो ऐसे होंगे ना कॉम्प्लीमेंट ए के, ये सेट, ये एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, इसमें कोई सेट ए है आपका और ये कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला ये सेट ए है और ये वाला बाहर वाला पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सेट ए है और ये वाला पार्ट ये कॉम्प्लीमेंट हुआ इस सेट का। तो अगर कोई x मैंने ए सेट ए की कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में लिया है इट मींस वो x इसके एड्रेंट पॉइंट होगा, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा होगा। अगर मैं इस x को सेंटर मानकर, अगर मैं इस x को सेंटर मानकर मैंने एक स्मॉल r रेडियस का मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, तो वो इसमें ही इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो नॉन एम्प्टी सेट आएगा मेरा।
नॉन एम्प्टी सेट आएगा तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेयर है जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस आर है, ये इसका इंटरसेक्शन अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये मेरा किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है कोई एलिमेंट, एड्रेंट पॉइंट है और मैंने एक स्फेयर लिया और इसी कॉम्प्लीमेंट के साथ वो नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है इंटरसेक्शन लेने पर, तो इट मीन्स वो सेट ए में नहीं आ रहा होगा। सेट ए में नहीं आ रहा तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि एक्स क्या है, एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट ए में नहीं है और उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले रही हूं तो वो भी क्या आ रहा है, वो भी नॉन एम्प्टी आएगा अगर कॉम्प्लीमेंट सी के साथ ले रही हूँ, लेकिन ए में है ही नहीं तो इंटरसेक्शन लूंगी तो वो एम्प्टी आएगा। तो अगर उस पॉइंट को मैं निकाल भी दूं उसमें से, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये तो थी कि एक्स कोई बिलोंग कर रहा है सेट ए में, यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि एक्स सेंटर लेकर आर रेडियसली इंटरसेक्शन सेट ए लिया और उसी पॉइंट एक्स को मैंने निकाल दिया तो डज नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, लेकिन वो इसके इंटरसेक्शन में ही नहीं है क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है एक्स, इंटरसेक्शन में नहीं है, तो वो पॉइंट निकाल भी दूं तब भी वो क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो इट मीन्स मैं यहां से बोल सकती हूँ कि एक्स मेरा क्या है, एक्स बिलोंग करेगा किस में, मैंने कुछ गलत सोच दिया, तो एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, तो बात सही है, एक्स इज नॉट है, पर हमें जरूरत है इंटीरियर पॉइंट की क्योंकि इंटीरियर की बात है, एक्स इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो मैं बोल सकती हूँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए, तो इट मीन्स एक्स मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स मेरा बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ ए, है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो मैंने यहां से देखा कि एक्स मैंने लिया था किस में, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के क्लोजर में, और मैंने दिखा दिया किस में बिलोंग कर गया एक्स मेरा, कि इंटीरियर ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो एक बार मैं यहां से लेके यहां चलूंगी तो इफ एंड ओनली फिर ये वाली कंडीशन भी होगी कि अगर एक्स कोई मेरा किस में आ रहा है, इंटीरियर में आ रहा है, यानी इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट है, यानी कि ये वाला सेट अपने हर एक एलिमेंट के लिए इंटीरियर का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी जो है, तो इट मीन्स इसमें जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे उसको सेंटर मानकर मैं जो भी स्मॉल आर रेडियस लेकर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगी वो कंटेन करेगा इसमें। अगर इसमें कंटेन करेगा तो इट मीन्स वो इंटीरियर ऑफ ए में नहीं आएगा क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा था, राइट, सही बात है। तो अगर मैं ये देखूं कि अगर इसके इंटीरियर में नहीं आ रहा तो इट मीन्स वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, किसका, ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स उसको सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर बनाया है वो ए के साथ, ए में बिलोंग ही नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगर उसके साथ बिलोंग नहीं करेगा तो किस में बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, तो उसके साथ जो इंटरसेक्शन लूंगी इस ओपन स्फीयर का, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन लूंगी तो वो डज नॉट इक्वल टू 5 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसा है तो इट मीन्स वो जो पॉइंट एक्स है वो क्या हुआ, एड्रेंट पॉइंट हुआ, किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का एड्रेंट पॉइंट है तो इट मीन्स एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है मेरे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के क्लोजर में। तो ये भी हमने इफ एंड ओनली इफ करके दिखा दी। तो यही थ्योरम्स थी आपकी आज की, 7 थ्योरम थी जो इंपॉर्टेंट है, आगे यूज भी होती है हर तरह से, एग्जाम्पल में भी एज ए स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।